इस क्वेश्चन में देखिए, वी मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए कुछ मेटल्स की रिएक्शन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब उसने पूछा है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। मतलब अगर मैं सिल्वर को रिएक्ट करूं HCl के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। ठीक है बेटा, तो सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव होगी। ठीक है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होगी, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगी। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेज व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाऊंगा HCl के साथ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हीट रिलीज होगी और हीट रिलीज होने से ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या है, सोडियम मेटल रिएक्ट विद हाईली एक्सप्लोजन। जब भी सोडियम को रिएक्ट करूंगा HCl के साथ, Na प्लस HCl अगर मैं करूंगा, ठीक है जी, तो NaCl फॉर्म होगा और साइड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, और सोडियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है बेटा, इसीलिए जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होगी वो भी बर्न हो जाएगी और ये एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक होगा, एक्सप्लोजन करेगा ये। सम गैस बबल्स आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद एसिड, एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो जब लेड बेटा रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन आपके सामने यहाँ पे है। द गैस बबल्स जो है वो क्यों फॉर्म होंगे, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की वजह से। ठीक है, तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सब्सटेंस X है जो कि ऑक्साइड ऑफ ग्रुप सेकेंड है। ठीक है, इट इज़ यूज इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री, और इसको सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो याद रखो बेटा, सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्शियम का सबसे ज़्यादा यूज़ है। दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन बोन, तो बोन में कैल्शियम होता है। ठीक है, ऑन ट्रीटेड विद वाटर इट फॉर्म अ सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है बेटा? तो ऑब्वियसली ये बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, और आइडेंटिफाई X और रिएक्शन बताइए। तो चल पहली चीज़ तो मैंने जान लिया कि सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, बोन्स में प्रेजेंट होता है, तो ये कैल्शियम ही होगा। और उसका ऑक्साइड पूछा है X, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और आंसर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का क्लियर हो गया। दूसरा उसने बोला आइडेंटिफाई द X हो गया, ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। और केमिकल रिएक्शन क्या होगी बेटा? तो जब भी हम वाटर के साथ रिएक्टिंग करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड की, CaO, ये रिएक्शन आपकी, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, CaOH वोल्ट वाइज स्लेक्ट लाइम। ठीक है, स्लेक्ट लाइम फॉर्म करेगा और साथ में हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और ये हल्का सा जो है वो इसका जो ऑक्साइड होता है, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना बेटा, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब बेसिक नेचर के होंगे तो हल्के से एल्केलाइन होंगे, कुछ जो है वो एल्केलाई भी होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्केलाइज, तो ये इसीलिए रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड क्लासीफाई, मतलब किस कैटेगरी में आएगा वो भी बताना है आपको। लेड एसीटेट सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड। चलिए इसकी रिएक्शन समझते हैं। तो हमारे पास था लेड एसीटेट, दैट इज PbCH3CO होल ट्वाइस, और इसकी रिएक्शन क्या हो रहा है HCl के साथ, फॉर्म्स लेड क्लोराइड प्लस एसिटिक एसिड। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो इसका एसिडिक पार्ट है ये इसके साथ आके क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, और इसका Cl जो है वो इसके साथ जाके लेड क्लोराइड, तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे होती हुई दिखेगी। सेकेंड पार्ट पे देखिए बेटा, आयरन 3 ऑक्साइड, और सॉरी सेकेंड पार्ट यार, पीस ऑफ सोडियम मेटल एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए तो इसको समझते हैं। पहले तो सोडियम मेटल है तो Na, और इथेनॉल है तो CH3CH2OH, और किससे रिएक्शन करके क्या फॉर्म होगा, सोडियम इथोक्साइड, दैट इज C2H5ONA, C2H5ONA, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसकी रिएक्शन देखिए, सोडियम प्लस C2H5OH गिव C2H5ONA और H2। अब वो क्या रहा है बेटा, इसका H और इसका Na जी यहाँ पे इसकी जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, और साथ के साथ ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। चलिए थर्ड पे बात करते हैं। आयरन 3 ऑक्साइड हीट किया जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, अच्छा इसके साथ रिएक्ट हो रहा है टू फॉर्म आयरन लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में CO2 फॉर्म होगी। तो Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होगी और फॉर्म किया Fe प्लस
CO2, बैलेंस आप कर लेंगे। अब ये जो रिएक्शन है बेटा, दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ऑक्साइड है वो सॉरी जो आयरन है उसका जो ऑक्साइड है वो अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है वो, ठीक है। तो आयरन खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना, और ये ऑक्सीडाइज हो गया, CO2 ऑक्सीडाइज, CO जो है वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए CO ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो इट मीन्स एक जगह पे ऑक्सीडेशन, दूसरे पे रिडक्शन हुई, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। चलिए, तो हाइड्रोजन सल्फेट मतलब H2S, और रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। ये S अकेला रह गया यहाँ पे, पहले हाइड्रोजन के साथ था, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, दूसरे में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। यानी कि एक जगह पे ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह पे रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन बहुत बार आई होगी, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड जो है वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो होते हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। जनरली जब इनको लाइट की प्रेजेंस में रखो तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो ब्रोमीन है वो भी सिल्वर में, यानी कि सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा होगा। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पुराने ज़माने में जो फोटोग्राफी की जाती थी, सिल्वर ब्रोमाइड के जो नेगेटिव्स होते थे इसका यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए बेटा अगर लाइट की प्रेजेंस में इसको अगर स्टोर करना है, तो अगर लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो ये सिल्वर में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको डार्क में स्टोर करते हैं ताकि लाइट के साथ रिएक्शन ना हो पाए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देखिए, आपसे पूछा गया बैलेंस करो और आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ रिएक्शन। अब मैं सिर्फ आपको इसके आंसर्स दिखा रहा हूँ एज इट इज़, मुझे नहीं लगता कि इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी बैलेंसिंग के क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ही होगा शायद। मैग्नीशियम रिबन है, बर्न किया है ऑक्सीजन में टू गिव वाइट कंपाउंड X। तो बेटा याद रखो, मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। वाइट कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ इज प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अब इसकी रिएक्शन करवा दी भैया नाइट्रोजन के साथ, टू कंटिन्यू बर्न एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड Y। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म कर लेगा। तो Y का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। X का आंसर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैंने आपको पहले बता दी यहाँ पे। उसके बाद उसने बोला है राइट द केमिकल रिएक्शन X एंड Y लिखिए उसका केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल रिएक्शन भी लिखिए। व्हेन X डिजॉल्व इन वाटर, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करें तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए X सेकेंड वाले का, जब इसको डिजॉल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेयरएज कॉपर डज नॉट। भैया तो सिंपल सी बात है, एक्टिविटी सीरीज में आपको याद रखना है कि जो भी हाइड्रोजन से ऊपर आएगा वो इसको डिस्प्लेस करेगा, और जो हाइड्रोजन से नीचे आएगा वो इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो जिंक जो है वो ऊपर आता है हाइड्रोजन से एक्टिविटी सीरीज में, दैट्स वाई जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और जो कॉपर है दैट इज़ लेस रिएक्टिव, ठीक है, देन हाइड्रोजन, इसलिए ऐसा होता है। चलिए आंसर आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है बेटा, वो जो लेयर है वो क्या होगी, उसका नाम वगैरह पूछा है। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। और अगर इसी सिल्वर के आर्टिकल को मैं टूथपेस्ट के साथ अगर रब कर दूँ तो वो साफ भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट ओपन। अच्छा यही क्वेश्चन था। और आपने पूछा नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक सब्सटेंस आएगा उसका केमिकल फॉर्मूला और नेम बताइए। तो जनरली देखो बेटा, सिल्वर जब भी हम एयर में एक्सपोज करते हैं, हालांकि सिल्वर बहुत कम रिएक्ट होती है, परंतु थोड़ा बहुत जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से जनरली जो एयर के अंदर सल्फर के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है जी, वो हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म कर लेते हैं H2S, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो रिएक्ट करते हैं सिल्वर से और सिल्वर फ्लोराइड सल्फाइड फॉर्म कर लेते हैं Ag2S, जिसकी वजह से ब्लैकिश लेयर जो है उसकी Ag2S की फॉर्म हो जाती है उसके ऊपर। अब Ag2S को अगर रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट से उसको रब कर देंगे ताकि वो लेयर जो है वो रिमूव हो जाए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखिए। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड। चलिए, तो हीट करना है ब्लू कलर पाउडर को, कॉपर के ब्लू कलर पाउडर को
कॉपर नाइट्रेट के बेटा इन बॉइलिंग ट्यूब विद कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इवॉल्व, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ द गैस एक्स। चलिए तो ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब आंसर की बात करते हैं। कॉपर नाइट्रेट यानी कि CuNO3, इसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अब उसने बोला कि ब्राउन गैस जो होती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। तो हमें आंसर मिल गया कि एक्स क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा आइडेंटिफाई द ब्राउन, ये हो गया। सी की बात करते हैं, किस टाइप की रिएक्शन होगी बेटा, अब हीट का यूज़ हो रहा है और कॉपर नाइट्रेट टूट रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगी ऑब्वियसली। और फिर पूछा है व्हाट कुड बी द पीएच रेंज, तो पीएच रेंज जो रहेगी वो लेस देन 7 रहेगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस है। आइडेंटिफाई ब्राउन हो गया। अच्छा डी वाला क्या है, व्हाट कुड बी द पीएच रेंज। ओके ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है इसलिए इसकी पीएच जो है लेस देन 7 रहेगी, बिकॉज नाइट्रिक एसिड बेटा क्या है, एसिड है। और एसिड्स हमने पढ़ा इसकी पीएच हमेशा 7 से कम होती है। बेस की पीएच जो है वो दैट इज़ ग्रेटर देन 7 और एसिड की पीएच हमेशा लेस देन 7 और न्यूट्रल सोल्यूशन की हमेशा 7 रहती है। चलिए गिव द करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मुझे प्रेजेंस चेक करनी है तो कैल्शियम का यूज़ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अगर मैं ब्लो करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए तो लाइम वाटर का यूज़ करेंगे हम। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि मिल्कीनेस आ जाएगी जिसकी वजह से, ठीक है। तो इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट कौन सा है बेटा, तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उसने बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो टर्न करता है पर्पल कलर्ड एसिडिक पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन को कलरलेस बना देता है। तो इट मीन्स अगर मैं KMnO4 का यूज़ करूँगा, पोटाशियम पर मैग्नेट, हाँ जी, KMnO4 का अगर मैं यूज़ करूँ और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड पास करूँ तो उसका जो पहले कलर था, यानी कि पहले जो कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल कलर होता है KMnO4 का, और वो कलरलेस हो जाती है जब उसमें से SO2 पास कर दूंगा। तो ये हो गया रिएक्शन इसकी। नीचे रिएक्शन आपको दिख रही होगी। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर मुझे कहीं पर पता करनी है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंफर्म करने के लिए आप हल्की सी माचिस की तीली उसके पास रख दो। अगर तो वो ज़्यादा उसकी फ्लेम को बढ़ा देगी तो इट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, है ना। और हाइड्रोजन की भी इसी तरह से करेंगे हम लोग। तो जनरली उसके कैंडल उसके पास ले जाएंगे जहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस हमें चेक करनी है, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो पॉप साउंड अगर प्रोड्यूस होगी तो मीन्स हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। चलिए जिंक की रिएक्शन है कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें पता है कि ZnSO4 फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो पहले जो कलर होगा इसका कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है जी, ये कलरलेस होगा और रेडिश ब्राउन कॉपर। उसके बाद सेकंड उसने बोला है सिल्वर मेटल इज एडिड टू कॉपर सल्फेट। अब सिल्वर की रिएक्शन करवा रहा हूँ कॉपर सल्फेट के साथ, तो सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है बेटा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लो बेटा। व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और HNO3 NaCl NaOH, इन सभी के साथ रिएक्शन करवानी है आपने जिंक की, ठीक है। तो रिएक्शन पहले देखिए, जिंक की अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ये मेटल है, ये एसिड है। तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकंड केस में भी देखो, ये मेटल, ये एसिड और हाइड्रोजन गैस, फिर से मेटल एसिड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे वेट अ मिनट, ओके, यहाँ पे है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये गलत लिख रखा है बेटा। फर्स्ट केस में यहाँ पर तो सही है, ये यहाँ पे आएगा HCl और यहाँ पे आएगा HNO3। चलिए अब HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, परंतु HNO3 एक स्पेशल केस है जो कि मेटल के साथ जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो नाइट्रिक एसिड, ये याद रखो, नाइट्रिक एसिड जो होता है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी बेटा, मतलब जिंक को जब मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड आएगा, तो HNO3 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो इट विल फॉर्म जिंक नाइट्रेट, और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद जिंक डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ रिएक्शन नहीं करता बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव दैन जिंक, या कहूँ कि जिंक इज लेस रिएक्टिव दैन सोडियम, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी। चलिए जिंक NaOH के साथ अगर रिएक्ट करना है, हाँ ठीक है, तो इट विल फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एडिंग ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड to aqueous sodium sulfide solution. Write the balanced chemical equation, write the other name of the given precipitate, और adding hydrochloric acid reaction mixture white residual disappears why। अब ऐसा क्यों होगा? चलिए तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या किया है, बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया है सोडियम सल्फेट के साथ। देखिए बेरियम क्लोराइड का हो गया BaCl2 और सोडियम सल्फेट का हो गया Na2SO3। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट इसके पास चला जाएगा और सोडियम जो है वो क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, तो NaCl और BSO4 फॉर्म होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, तो सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में उसने पूछा था ऑन एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, तो बेरियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करके फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट करना चाहेगा, तो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन लेके वाटर फॉर्म कर लेगा, और इसका जो सल्फर पार्ट है बेटा वो SO2 फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। Next, you can provide 2 containers made up of copper and aluminium. You are also providing with dilute HCl HNO3 ZnCl2 H2O solution. In which of the following container we kept these solutions? अब इसको किस solution में रखेंगे? चलिए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास 2 कंटेनर है, एक कॉपर का है और एक एल्यूमिनियम का है, और हमें ये सारे सॉल्यूशंस को इनमें स्टोर करना है। तो किसको किस में स्टोर कर सकते हैं और नहीं, मतलब जो रिएक्ट करेगा उसको उसमें स्टोर नहीं करेंगे। तो उसने सीधा सा आंसर दिया कि ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं इट कैन बी स्टोर्ड मेड अप ऑफ कॉपर। एल्यूमिनियम में क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं बेटा। ये कह लूँ कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा किया जाएगा। तो चलिए ये थे चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप सो ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना एक प्रीशियस कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।